नमस्कार देशवासियों। मैं शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा, जो लोग बात धर्म की करते हैं उस पर आज कुछ विचार अपना रखना चाहूँगा। दोस्तों, जो धर्म की बात करते हैं वो लोग क्या धर्म पर चलते भी हैं या खाली बात करते हैं? धर्म को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, धर्म को बर्बाद करने का ठेका लिया गया है। क्या धर्म पर चलने वाले देश विकास करते हैं? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने और सुनने की ज़रूरत है। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हम चाहे जिस धर्म से आते हों, हर धर्म में धर्म ग्रंथ कोई भी हो, जितने धर्म हैं सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ बने हुए हैं और मान्यताएं हर धर्मों की अलग अलग होती हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है। कई धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। दोस्तों, जिस धर्म से मैं आता हूं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिसको हिंदू कहा जाता है, उसी सनातन धर्म से हम आते हैं, सनातन को मानते हैं। उसमें प्रथा है कि हम नीम के पेड़ की भी पूजा करते हैं, आम के पेड़ की भी इज्जत करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, मातृशक्ति को पूजा जाता है हमारे धर्म में। लेकिन धर्म का उपयोग करके हमारे जितने भी नेता लोग हैं, यह हम लोगों को गुमराह करते हैं। इंसानों को की तो बात छोड़िए, हमारे धर्म में माता को तो, स्त्री रूप को, माता को तो पूजा जाता ही है। लेकिन कई मान्यताएं हैं हमारे धर्म में, जो पेड़ पौधे या अन्य को भी माता के रूप में पूजा जाता है। हम ही लोग वो जीव हैं जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर माता के रूप में 9 दिन पूजा करते हैं। नवरात्र में हम लोग छोटी छोटी कन्याओं का पैर धुलते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हम ही लोग, हमारे में से ही कुछ लफंगे किस्म के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बहन बेटियों की इज्जत भी लूटते हैं। अभी बहुत खेद है, बहुत दुख है कि जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उस अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। इतना जघन्य अपराध हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह किसी अन्य धर्म के लोग नहीं हैं जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, ये किसी अन्य धर्म के नहीं हैं। ये सभी हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से। क्या हमारे समाज की, हमारे लोगों की सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, अपनों को जीवित रखने की क्षमता, आदर देने की क्षमता मर चुकी है? हम लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द से नहीं रह सकते, बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते। आज दूसरों के साथ हो तो हम हंसें, राजनीति करें, लेकिन कल अगर यही हमारे बहन बेटी के साथ, हमारे माँ बहन के साथ हो तो हम क्या करें? किससे गुहार लगाने जाएंगे? उस बेटी के साथ किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, हमारी ये मान्यता है, किसी की बहन बेटी, किसी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी की बहन बेटी के
बेकदरी हम नहीं कर सकते। अगर हम वास्तव में सनातन को मानने वाले हैं तो वो अलग बात है। आज के जो फर्जी सनातनी घूम रहे हैं, बने फर्जी ठेकेदार घूम रहे हैं, ये लोग अपने धर्मगुरु तक को गाली देते हैं। इनकी बात नहीं माने, अगर हमारा शंकराचार्य अगर इनकी बात नहीं माने तो उसको भी ये गाली देंगे। ये कौन से हिंदू हैं? ये कोई हिंदू नहीं है। ये लोग समाज के गंदी नाली के कीड़े हैं। ये कोई हिंदू नहीं है, ये गंदे लोग हैं। सभी जातियां, कोई भी जाति हो, सभी जाति माताओं बहनों की इज्जत करती है, कदर करती है, पूजा करती है, अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग रूप में। लेकिन जो बहन बेटियों की इज्जत लूटे उसे मैं हिंदू और या सनातन नहीं मानता। वो लफंगा है, एक नंबर का जाहिल इंसान है। और उनके समर्थक भी उतने ही बड़े जाहिल हैं, उतने बड़े लफंगे हैं जितने आरोपी हैं। क्योंकि आरोपी का समर्थन करना कहीं से भी आरोपी के बराबर का जुर्म होता है। आज संविधान की बात नहीं मानोगे, धर्म की बात नहीं मानोगे, लफंगाई की बात करोगे, ये कोई धर्म थोड़ी है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अब उस लड़की की बात करते हैं, जिस लड़की की बात करने के लिए आज हमने वीडियो बनाने की सोचा। उस लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध किया गया। वो बच्ची भागवत सुनने गई थी, भागवत सुन के वापस आ रही थी, उसके साथ ऐसे कुकृत्य किया गया, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, उसके हाथ पैर तोड़ डाले गए, उसकी आंख निकाल ली गई, उसके चेहरों पर धारदार वस्तु से वार किया गया। ये कबूल नहीं है, ये मानवता नहीं है देशवासियों। ये कहीं से कहीं मानवता नहीं। हमारा समाज, हम सभी किसी न किसी बहन बेटी के बाप हैं, भाई हैं। उसके बाद सरकारें राजनीति करती हैं, नेता राजनीति करते हैं, और नेताओं लफंगों के चक्कर में हम लोग अपनी संवेदनाएं मार रहे हैं। ये ठीक नहीं। ये समाज के लिए गंदा मैसेज जा रहा है। हम लोगों को इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। क्या बहन बेटी के प्रति आदर नहीं रहा? क्या गरीब की बेटियां हमारी बेटी नहीं है? मजदूर की बेटी हमारी बेटी नहीं है? किसान की बेटी हमारी बेटी नहीं है? किसी अमीर के बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हमेशा गरीब की बहन बेटियां शिकार बन रही हैं लगातार? और नेता राजनीति करते हैं, इसकी पार्टी उसकी पार्टी, इसका खेल उसका खेल। माफ करिए योगी जी, आप भगवा वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, लेकिन आप योगी नहीं हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप कोई योगी नहीं है। अगर आप योगी होते तो उत्तर प्रदेश में एक भी बलात्कार का केस नहीं होना चाहिए, गाय माता की हत्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सवाल करता है, जो आपसे कहता है कि ऐसा हो रहा है, उल्टा उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं, उल्टा उसको प्रताड़ित किया जाता है। आपको शर्म भी नहीं आती है? आप बाबा तो है ही नहीं, आपके बेटियां नहीं हैं, आपका परिवार नहीं है, तो आप इतने बड़े निर्दयी और क्रूर हैं कि किसी बहन बेटी के प्रति आपकी संवेदना भी मर चुकी है। उसके बाद आप कहते हो हम हिंदू है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आरएसएस और भाजपा वालों, इतनी खतरनाक खेल देश के साथ मत खेलिए। देश के गरीबों को मिटाना चाह रहे हो तुम लोग, बर्बाद करना चाह रहे हो देश को। भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इस दर्दनाक घटना के बाद आत्मा बहुत कष्टित है। नहीं होना चाहिए इस तरह की राजनीति, नहीं होना चाहिए इस तरह का समाज। अगर जो लफंगे कहते हैं हम हिंदू हैं, उन लफंगों को से मैं पूछना चाहता हूं, जाहिलों से, गुंडों से, तुम्हारे बहन बेटी के साथ यही होता तो क्या तुम ऐसे ही राजनीति करते? तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है बेशर्मो? बहन बेटियों की कदर करना तो सीखो।
कब तुम लोगों की संवेदनाएं जागेंगी? कब तुम लोग सवाल पूछना सीखोगे? कब तुम लोग बात करने की तमीज रखोगे? जब समाज बर्बाद हो जाएगा तब। पूछना चाहता हूं मैं तुम लोगों से, आगे विचार करो, समाज को इस रास्ते पे मत लाओ कि हमारी बहन बेटियां भी ना बचें। गरीबी से लोग करा रहे हैं, महंगाई से लोग करा रहे हैं, बेरोजगार मिलेगा नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, किसान अपने हक मांगेंगे, उन पे मुकदमे लगेंगे। नहीं चाहिए ऐसी हमको कोई हिंदू सरकार। आज 10 साल और 15 साल शासन करने के बाद तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुर्सी पर जमे रहने के लिए गंदे खेल खेल रहे हो। तुमसे सवाल करेगा कोई तो तुम लोग मुकदमे लगाओगे, धक्के दिलवाओगे, पुलिस से लात मरवाओगे, फर्जी केस करवाओगे। क्या नौटंकी लगा रखा है तुम लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस समाज को बचा लो, इस देश को बचा लो, दोबारा मत गुलाम होने दो। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अकेले आई थी। सोच से देश चलता है, विचार से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, लफंगाई से देश नहीं चलता। महंगाई से हर कोई मरने को मजबूर है। किसी के पास कोई रोजगार नहीं बच रहा है, गरीब के पास। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जो अपने हक की आवाज उठाएगा उसको मुकदमे लगाए जाएगा, उसकी जिंदगी तबाह की जाएगी, उसको चुप करा दिया जाएगा। फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। सोचो, धर्म और जात से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करो, इंसानियत के लिए जियो, इंसानियत को सोचो। इस देश में केवल एक धर्म है, मानवता का। अगर मानवता नहीं रहा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं बचेगा मेरे भाइयों, कोई धर्म नहीं बचेगा। जाति केवल अब 2 रह गई है, एक अमीर की और एक गरीब की। अमीर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब प्रताड़ित किया जा रहा, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। नमस्कार, जय हिंद।